सो भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाला ब्राह्मण भृगुवंशी है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। सो हमने कल चर्चा की थी भगवान वामन के अवतार के बारे में, किस प्रकार से भगवान वामन आए इस संसार में, और इस संसार में आने के बाद भगवान गए बलि महाराज की सभा में। बलि महाराज की सभा में जाने के बाद बलि महाराज भगवान वामन को देख के बहुत प्रसन्न हुए और वो एक यज्ञ को संपन्न कर रहे थे। उस यज्ञ को संपन्न करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ मैंने परफॉर्म किया है, मेरे इस यज्ञ का जो उद्देश्य था वो संपन्न हो गया है, क्योंकि आप स्वयं यहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि भगवान उस समय एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और जब भी किसी के पास कोई आता है ना, किसी के पास कोई आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जनरली प्रयोजन होता है। ऐसे ही भगवान वामन के रूप में बलि महाराज के पास आए थे, उसका कोई प्रयोजन था। वो प्रयोजन जो था वो छुपा हुआ था। उदाहरण के रूप में जब हम किसी को कॉल करते हैं, है ना, फोन मिलाते हैं जब हम किसी को, तो जब हम किसी को कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं जनरल। हम बताते हैं कि भाई कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में, कोई नई खबर। हम जनरल बात करते हैं। जनरल बात करने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। कहते हैं पॉइंट पे आइए, अब आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण एंड बलराम को लेने के लिए आए थे, किससे आए थे वो, एनीवन, किस लिए लेने के लिए आए थे, कंस के आदेश को पूरा करने के लिए। क्योंकि कंस चाहता था कि कृष्ण एंड बलराम युद्ध करें भगवान से। कंस चाहता था कृष्ण एंड बलराम को मारना, इसलिए कृष्ण एंड बलराम को मथुरा बुलाया गया। तो अक्रूर जी बहुत डिस्टर्ब थे मन ही मन। जब अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन में तो अक्रूर जी का स्वागत किया गया, उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया गया, उनको अच्छा भोजन दिया गया, रहने का अरेंजमेंट किया गया, सब कुछ किया। फिर नंद महाराज ने सब कुछ करने के बाद पूछा, भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपके आने का औचित्य क्या है, किस कारण से आप यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे ही होता है समाज में, हम किसी के घर जाते हैं, किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बलि महाराज ने पूछा भगवान से कि भाई आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो बलि महाराज से ये जो प्रश्न बलि महाराज ने किया भगवान वामन देव से, तो भगवान वामन देव ने फिर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले भगवान वामन देव ने गुणगान करना शुरू किया। दूसरे शब्दों में मलाई मक्खन लगाना शुरू किया। ऐसे ही होता है ना। अब भगवान ये थोड़ा ना कहते कि मैं तुम्हें ठगने के लिए आया हूँ, चीटिंग करने के लिए आया हूँ, या मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि अब वो तो दैत्य बलिराज है ना, वो अब उनको कहाँ समझ आएगा, शुद्ध भक्त तो है नहीं वो। तो भगवान ने सबसे पहले गुणगान करना शुरू किया।
किसका? सबसे पहले बलि महाराज के वंश का गुणगान करना शुरू किया, वंश का गुणगान किया। और उससे पहले बलि महाराज ने प्रपोज भी किया। बलि महाराज ने कहा वामन भगवान से, बलि महाराज ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, मेरा यज्ञ संपन्न हो चुका है। और फिर उसके रिप्लाई में वामन देव गुणगान करना शुरू कर रहे हैं, उनके वंश का गुणगान किया। तो उनके जो दादा थे वो थे प्रहलाद महाराज। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके दादा हैं, दादा मीन्स प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। ये इस तरीके से ये सिस्टम है। अब प्रहलाद महाराज तो एक महाजन हो गए, शुद्ध भक्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज तो काफ़ी एजिड हो चुके हैं, वो बहुत सम्माननीय हैं, और सम्माननीय के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा प्रशांत हैं। अब अगर आप प्रहलाद महाराज के जीवन को देखेंगे तो प्रहलाद महाराज ऐसे तो अपने जीवन में कुछ चाहते नहीं थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, परंतु फिर भी भगवान ने जबरदस्ती, नरसिंहदेव भगवान ने जबरदस्ती प्रहलाद महाराज को राज सिंहासन सौंपा था। उन्होंने कहा था तुम्हें अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करना। दूसरे शब्दों में भगवान ने एक सेवा दी थी गृहस्थ जीवन में जाने की, गृहस्थ जीवन में जाकर भगवान का गुणगान करने की सेवा दी थी प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज के बच्चे हुए, उसके बाद उनके फर्दर बच्चे हुए। तो प्रहलाद महाराज क्योंकि स्वयं भगवान है, जो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज को आसक्ति हो गई थी। ऐसी होता है, स्पेशली आसक्ति किससे ज्यादा होती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आसक्ति किससे ज्यादा होती है? नाती पोते ये सब होते हैं। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, अभी हमारा टाइम तो आया नहीं वो, बट ये स्वाभाविक होता है कि अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों के बच्चे, हाँ, जिसको इंटरेस्ट बोला जाता है आज की सोसाइटी में, उनसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो प्रहलाद महाराज का भी अटैचमेंट था बलि महाराज से। तो माइंड में प्रश्न आ सकता है कि बलि महाराज से अटैचमेंट है, एक तरफ बलि महाराज से अटैचमेंट है, दूसरी तरफ वो शुद्ध भक्त भी हैं, महाजन भी हैं। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद फिर चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उस वाणी को श्रील प्रभुपाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप कौन से आश्रम में हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आश्रम जो है, आश्रम मीन्स, आश्रम का मतलब क्या है? यस, आप आई थिंक अब ऑफ हो गए, आप लोग ओवर हो गया दोस्त। आश्रम का क्या मतलब है? आश्रम का मतलब है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश बिल्कुल क्लियर है। आप कौन से आश्रम में हो, आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब केवल क्या है? एक्सटर्नल है। आप देखिए हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में, आप भक्ति विनोद ठाकुर की बात कर लीजिए, श्रील प्रभुपाद की बात कर लीजिए, और उससे पहले भी बहुत आचार्यगण हुए। चैतन्य महाप्रभु की बात कर लीजिए, चैतन्य महाप्रभु की बात कर लीजिए, नित्यानंद प्रभु की बात कर लीजिए, ये सब क्या थे? सभी गृहस्थ थे। तो आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थी में रह के भी आप शुद्ध भक्त हो सकते हैं। ये आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम सब डरते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी अभी तो हम गृहस्थ में, हमें टच मत करो, हमें गृहस्थ जीवन जीने तो फिर आराम से। ये सब अपने शारीरिक हमने आडंबर बना रखे हैं और हम अपने आप को इनमें ही फंसा कर रखते हैं, और हमें यही लगता है कि यही सब कुछ है, ये सब बाह्य है, इससे ऊपर उठना है।
आप किसी भी आश्रम में हो, आप भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हो। अगर आप किसी भी आश्रम में भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते तो फिर शुद्ध भक्ति की मूल्यता कम हो जाएगी। कोई बताएगा क्यों? क्यों कम हो जाएगी? भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं भगवान, रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति की मूल्यता क्यों कम हो जाएगी। भक्ति के ऊपर कंडीशन जुड़ गई ना। भक्ति तो अनकंडीशनल है, भक्ति किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप कहीं भी कभी भी भक्ति को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी शरीर में। आई मीन स्पेशली हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य शरीर में रहते हुए आप कितने गरीब परिवार से हैं, कितने अमीर परिवार से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भक्ति कर सकते हैं। कौन से आश्रम में हैं, कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है, ये सब सेकेंडरी है। भक्ति सभी के लिए अवेलेबल है, अनकंडीशनल है। ये अनकंडीशनल गिफ्ट देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु आप लोग। इस गिफ्ट को रिजेक्ट मत करिए। सो मैंने अभी शुरुआत की है, मतलब सेकेंड फेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड किया है। तो इस प्रकार से जस्ट जो वामन देव हैं, वामन देव ने गुणगान करा। गुणगान करने के बाद फिर वामन देव मुद्दे की बात करा। वामन देव की ओर से मुद्दा क्या था? 3 पग। जब 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 वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी बलि महाराज से, तो बलि महाराज को बहुत डाउट हो गया, ये बात समझ नहीं आई, वो कंफ्यूज हो गए। और उस कंफ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले पड़ाव में। मोस्ट प्रोबेबली हम आज रात को कथा रखेंगे घाट के ऊपर प्रसादम के बाद। देयर वी विल कंटिन्यू दिस टॉक कि वो कंफ्यूजन क्या थी, उस कंफ्यूजन का पीछे जो क्या सीक्रेट छुपा हुआ था। सो वी आर गोइंग थ्रू दिस स्मॉल सीरीज। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट अभी ऐड किया है, विल डिस्कस इट इन डिटेल।